नमस्कार, मैं हूं रमेश शांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। समय हो चला है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। 12 वर्षीय डिसऑर्डर्ड बच्ची से दुष्कर्म, 2 माह की गर्भवती, आरोपी का सुराग नहीं। सोमवार 21 फरवरी से पीजीआई ओपीडी के लिए रजिस्ट्रेशन सुबह 8 से 10 बजे तक बढ़ाया गया। और रविवार को टैगोर थिएटर में दिखेंगे सिख इतिहास के रंग, कलाकारों को मिलेगा एक मंच। और खबरें विस्तार से। पंचकुला में एक 12 वर्षीय डिसऑर्डर बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले का पता उस समय चला जब बच्ची मिड डे मील में खाना खाने गई, जहां उसे उल्टियां हो गई तो वहां का स्टाफ और उसके पिता उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि बच्ची 2 माह से गर्भवती है। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बच्ची को नहीं पता कि उसके साथ दुष्कर्म करने वाला कौन है। पंचकुला में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटना में महज 12 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है, जिसके बाद बच्ची प्रेग्नेंट भी हो गई। बच्ची मानसिक रूप से कमजोर है और उसे सेक्टर 6 के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला थाने की एसएचओ नेहा चौहान ने बताया कि उन्हें अस्पताल से सूचना मिली थी कि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है, जिसके बाद वे अस्पताल पहुंची और बच्ची के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया। बच्ची के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी पत्नी का देहांत हो चुका है। उसके 3 बच्चे हैं। उनकी बड़ी लड़की की उम्र 12 साल है और वह आंगनबाड़ी में खाना बनाने जाती थी, जहां पर कल उसे उल्टी आनी शुरू हुई और आंगनबाड़ी वालों ने उनसे संपर्क किया, जिसके बाद बच्ची को इलाज के लिए सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां जांच में सामने आया कि उनकी बच्ची 2 महीने की गर्भवती है। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। फिलहाल बच्ची आरोपी के बारे में बता नहीं पा रही है क्योंकि वह मानसिक रूप से कमजोर है। एक बच्ची है छोटी और गर्भवती है। हमारे पास रुका आया था हॉस्पिटल से, हम वहाँ पे गए हैं और लड़की मेंटली रिटायर्ड है 75%। तो उससे पूछताछ तो की है, लेकिन अभी कुछ ये सामने नहीं आया कि उसके साथ किसने गलत काम किया है। और उसके फादर की स्टेटमेंट पे हमने एफआईआर रजिस्टर की है और मामले की पूरी जांच की जा रही है कि किसने ये गलत काम किया है। और बाकी अभी तक जो खबर है हमारे पास, लड़की को भी पीजीआई रेफ़र कर दिया गया है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और जो भी आगे कार्रवाई होगी वो नियमानुसार अमल में लाई जाएगी। बच्ची कितने महीने की प्रेगनेंट बताई जा रही है? बच्ची प्रेग्नेंट है 8 वीक्स की, 2 मंथ्स प्रेग्नेंट। तो उसकी काउंसलिंग के लिए भी आपको जी हाँ जी, परेशानी हो रही है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि काउंसलिंग की जाए और कुछ सुराग ऐसा निकाला जाए कि हम तय तक पहुँचे मामले की कि किसने ये गलत काम किया है। उसको बिल्कुल गिरफ्त में लिया जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो लड़की की उम्र कितनी है? क्या स्टूडेंट है ये? बच्ची जो है 12 साल की है और स्टूडेंट अभी वो पढ़ नहीं रही थी। 5वीं के बाद उसने पढ़ाई बंद कर दी थी क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रही है, क्योंकि वो मेंटली रिटायर्ड है। तो जांच में अभी तक कुछ सामने आया है? अभी किसने किया है? जी, अभी तक इस मामले की जांच चल रही है, तो बिल्कुल आरोपियों को पकड़ा जाएगा। जिसने भी ये गलत काम किया उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक उसको राउंड अप नहीं कर पाए हैं हम। बहरहाल मामले में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित मानसिक रूप से कमजोर है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस किस तरह से आरोपी का पता लगाती है और उसे उसके अंजाम यानी सलाखों के पीछे पहुंचाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। पंचकुला की क्राइम ब्रांच ने एक फ्लैट किराए पर लेकर खुद को सेना का कर्मचारी बताकर ऑनलाइन ठगी करने के एक मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने ऑनलाइन फ्रॉड कर 1,15,000 रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने बताया कि राजस्थान के भरतपुर में इस आरोपी के साथ पूरा एक गैंग काम करता है। पुलिस अब इसकी बताई पोजीशन पर जाकर और आरोपियों को भी गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी। बहरहाल इसे रिमांड पर लिया गया है। पंचकुला क्राइम ब्रांच 26 ने फ्लैट किराए पर लेने के बहाने से और खुद को आर्मी का जवान बताकर महिला के खाते से ऑनलाइन फ्रॉड कर 1,15,000 रुपए निकालने के मामले में राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले एक आरोपी जावेद नाम का हैकर को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने बताया कि राजस्थान के भरतपुर में इस आरोपी के साथ पूरा एक गैंग काम करता है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पंचकुला की जिला अदालत में पेश किया और इस मामले की पूछताछ के लिए कोर्ट ने आरोपी को 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। यह 109 नंबर मुकदमा सेक्टर 20 के थाने का। दिशा खन्ना ने अपना फ्लैट रेंट पर देने के लिए इंटरनेट पर डाल दिया था, जो यह फ्लैट राजस्थान में है, और अपना उसमें कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया था। उसी कॉन्टैक्ट नंबर पे उसका गूगल पे अकाउंट था। तो एक जो हमने ये मुलजिम अरेस्ट करा है, इसमें जावेद में है, भरतपुर का रहने वाला है। वहाँ पूरा गांव मोस्टली यही काम करता है, ये हैकिंग का जी। इसने उसका गूगल पे अकाउंट नंबर हैक कर लिया। इसने कहा भाई मैं आपको आर्मी पर्सन हूँ और मैं आपका जो रेंट है फ्लैट है उसको किराए पे ले लूँगा। किराए पे लेने के बाद उसने कहा भी इसका इतने रेंट है 10,000 रुपये प्रति महीना। करा जी आप अपना लिंक भेज दो, मैं अभी अपने खाते में 10,000 रुपये भेज देता हूँ। उसने 10,000 रुपये के लिए लिंक भेजा, इसने साथ के साथ अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लिए। इस तरह करते करते उसके खाते से 1,15,000 रुपये। अभी इसके बारे में गहनता से पूछताछ की जानी है, जो अभी पुलिस रिमांड पे है। 10 दिन का पुलिस रिमांड है। जिसके साथ और 2-3 आदमी हैं, इसकी टीम है, ये टीम वर्क में काम करते हैं, इनके नेटवर्क है वहाँ पे। आरोपी हमने लेके तो वहाँ से आए थे भरतपुर से, इसको बाद पूछताछ करनाल से अरेस्ट करा था इसको। बहरहाल अब देखना ये होगा कि पूछताछ में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। 21 फरवरी से यानी कि सोमवार से पीजीआई में सुबह ओपीडी का रजिस्ट्रेशन अब 8 बजे से लेकर 10 बजे तक करवाया जा सकेगा। ऐसा मरीजों की सहूलियत के लिए किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले ओपीडी खुलने के बाद सिर्फ 8 से 9 बजे तक की रजिस्ट्रेशन होता था, जिसमें काफ़ी मरीज रह जाते थे। यही वजह रही कि पीजीआई प्रशासन ने अब यह रजिस्ट्रेशन 8 बजे से लेकर 10 बजे तक किया है। साथ ही साथ टेली मेडिसिन की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। किलोमीटर स्कीम का विरोध कर रहे सीटीयू कर्मचारियों की भूख हड़ताल 76 दिन से चल रही है। यह लोग सीटीयू इंडस्ट्रियल की वर्कशॉप में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इन लोगों का यह कहना था कि प्रशासन सीटीयू को कोलकाता की एक निजी कंपनी के हाथों में सौंप रहा है, जबकि सीटीयू के पास करोड़ों की कंपनी है और सीटीयू मुनाफे में चल रही थी। ऐसे में निजी कंपनी को सीटीयू को सौंपना लोगों के साथ अन्याय है और कर्मचारियों के साथ धोखा। किलोमीटर स्कीम का विरोध कर रही सीटीयू वर्कर यूनियन के कर्मचारियों की हड़ताल 76वें दिन भी जारी रही। पिछले 76 दिनों से इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारी किलोमीटर स्कीम लागू न करने की मांग कर रहे हैं। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि वो चंडीगढ़ में किसी भी कीमत पर यह स्कीम लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि किलोमीटर स्कीम से कर्मचारियों का शोषण होगा और ये चंडीगढ़ के लोगों के साथ भी धोखा होगा। वहीं सीटीयू वर्कर्स ने आने वाले समय में विरोध तेज करने का ऐलान किया है। ਜਿਹੜਾ ਜਤਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ 200 ਬੱਸ ਸਾਡੀ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਕੰਡ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਔਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੱਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। और आज हम सीटीयू को सपोर्ट करने आए हैं, क्योंकि ये जो प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा है, जो ये किलोमीटर स्कीम का मुद्दा है, पहले भी प्रशासन ने वादा किया हुआ था इनके साथ कि हम इसको ख़त्म करेंगे, लेकिन ये बार बार मुद्दा फिर गर्म हो जाता है। और बड़ी शर्म की बात है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि ये 6 दिसंबर से लेके आज तक, 6 दिसंबर 2021 से लेके आज तक ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जो इनका चक्का जाम का प्रोग्राम है, जब भी होगा जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ यूटी टीचर्स की तरफ से हम इनको पूरा सपोर्ट करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम स्कूल भी बंद कर देंगे। वहीं सीटीयू यूनियन के इस प्रदर्शन को अलग अलग जत्थेबंदियों का समर्थन मिल रहा है। कर्मचारियों की हड़ताल और विरोध का समर्थन करते हुए जत्थेबंदियों का कहना है कि प्रशासन किलोमीटर स्कीम के तहत ठेकेदारों को मुनाफा पहुंचा रहा है, जबकि सीटीयू की अपने बेड़े में 417 बसें आनी चाहिए, जिससे आम लोगों को फायदा पहुंचेगा। मैं सीटीयू वर्कर्स यूनियन की डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है, जायज़ है। आज 75 डेज़ हो गए इनको स्ट्राइक करते हुए, भूख हड़ताल पे बैठते हुए। प्रशासन को जल्द से जल्द इनकी मांग को पूरा करना चाहिए। और सीटीयू दी और बिजली विभाग की जी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 75 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੀਟੀਯੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰੋਕੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। बता दें कि सीटीयू वर्कर्स ने 21 फरवरी को प्रशासन के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। यूटी सेक्रेटरिएट के बाद कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। वहीं सीटीयू यूनियन में भूख हड़ताल जारी रखने की भी बात कही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारी 3 दिन की हड़ताल पर जाएंगे। 22 तारीख से 24 तारीख तक यह हड़ताल जारी रहेगी। यह हड़ताल चंडीगढ़ में बिजली के निजीकरण को लेकर की जाएगी। आपको बता दें कि इस हड़ताल में कई राजनीतिक दल भी कूद पड़े हैं और अब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का भी सहयोग बिजली कर्मचारियों को मिल रहा है। इसी सिलसिले में आज भी लोगों को जागरूक करने और अपना शक्ति प्रदर्शन करने के मकसद से बिजली कर्मचारियों ने जोरदार रैली की। इन लोगों का कहना है कि प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा, इसीलिए उनकी मजबूरी है कि वह 22 से 24 तारीख तक हड़ताल पर जा रहे हैं। वहीं प्रशासन ने भी साफ कर दिया कि हड़ताल पर जाने वालों को नो वर्क नो वेतन यानी कि एस्मा लागू रहेगा। खैर जी हैं क्योंकि ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ, बहुत सानू ਉਹਦੇ ਨਾਲ फायदा ਹੁੰਦਾ। इस फैसले को पलटने की बजाय अगर इस तरह की जो आप कह रहे हैं कि सरकार कोई कार्रवाई करेगी तो आपका क्या रुख होएगा? हम कहते हैं कि हमारा कोई रुख नहीं होएगा। हम तो अपनी कीमत के ऊपर जो है हड़ताल कर रहे हैं, अपनी तनख्वाह कटा के हड़ताल कर रहे हैं। अगर सरकार बड़कार वाली कार्रवाई करके और कोई गलत काम करेगी तो वो जो लोगों का नुकसान करेगी तो उसके लिए सरकार का रवैया जिम्मेवार होएगा। हम पीसफुली ये हड़ताल कर रहे हैं। देखो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਗਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੜਾਈ ਛਿੜਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੈ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਰ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਯੂਨੀਅਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਸੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘੇਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ पूरे देश की यूनियन का सामना करना पवेगा। चंडीगढ़ टिगोर थिएटर में 20 फरवरी को यानी कि रविवार को सिख इतिहास और संस्कृति के कई रंग एक ही मंच पर देखने को मिलेंगे। यह फिल्म फेस्टिवल सिख लेंस के इंडियन चैप्टर का 3रा एडिशन होगा। इसमें फिल्म, फिटनेस, पोएट्री रीडिंग, कलेक्शन, सिंगिंग और लाइव परफॉर्मेंस भी दी जाएगी। इसकी जानकारी यहाँ पत्रकारों से बातचीत करते हुए चैप्टर के इंडियन डायरेक्टर ओजस्वी शर्मा ने दी। ओजस्वी शर्मा ने बताया है कि यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा और शाम 9 बजे तक चलेगा। इस मौके पर शॉर्ट फिल्म के लिए स्क्रीनिंग भी होगी। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा लगातार कम हो रहा है। चंडीगढ़ में गुजरे 24 घंटों में मात्र 25 नए मरीज आए, जबकि पंचकुला में 23 और मोहाली में 40 नए मरीज आए हैं। किसी भी व्यक्ति की ट्राई सिटी में मौत की सूचना नहीं थी। अब चंडीगढ़ में 249 एक्टिव मरीज बचे हैं, जबकि पंचकुला में 85 मरीज बचे हैं। और तापमान। ट्राई सिटी में शनिवार को अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग का अनुमान है कि आसमान साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी, दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन रात के तापमान में कोई खास अंतर नहीं आएगा। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश विदेश और अपने आसपास हो रही हर घटना और समाचारों के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।